नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। यूपी फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में बीते 19 मार्च को मेले से लौट रहे युवक की दांतों से कटकर निर्माता से हत्या की गई, जिसका शव ग्रामीणों को हाथ पर बंधा खेतों में मिला। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए गांव के ही 2 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित परिवार पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर हत्या में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जाहिर करते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेगा। पीड़ित परिवार वहीं मृतक सर्वेश मौर्य की मां सन्नो देवी ने कहा, आरोपियों के परिवार वाले आए दिन धमकियां दे रहे हैं। बेटे सर्वेश की मौत के बाद उसकी पत्नी अनुराधा और 3 वर्षीय पुत्र को मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस कोई सुरक्षा नहीं कर रही है। मृतक की पत्नी को सरकार नौकरी दे और आरोपियों के घर बुलडोजर से गिराए जाए। वहीं मृतक सर्वेश की पत्नी अनुराधा ने कहा, मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाथ पैर बांधकर निर्ममता से हत्या की गई और पुलिस ने केवल 2 लोगों को गिरफ्तार कर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि हत्या में 6 से 7 लोग शामिल थे। पुलिस ने मृतक सर्वेश के फोन का सिम नहीं दिया, उसकी सोने की चेन और रुपए नहीं दिए और ना ही मारने से पहले बेटे की किससे फोन पर बात हुई उसकी कॉल डिटेल्स सार्वजनिक किया। इसलिए पुलिस की कार्यवाही संदेह के घेरे में है। पुलिस अन्य आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। वहीं हुसैनगंज थाना प्रभारी ने बताया, हत्या का खुलासा किया जा चुका है, 2 को गिरफ्तार भी कर चुके हैं और जेल भेज दिया गया है। अगर कोई पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है तो मामले पर सख्त कार्यवाही होगी। क्या मामला था और पति की मौत हुई थी, क्या आप मांग कर रही हैं अब आप? मेरे पति सोगम सरकार के मेला गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे रात को 8 बजे। हम 8:15 पर हमसे बात हुई थी, तो 8:20 पर बात हुई? नहीं, 8:15 पे हम लगाए थे, उधर से आया था। 8:20 पे बात हुई थी, तो बोले बउआ बात कर रहा था, तो बोल रहे थे जितनी देर बात करोगे उतनी देर में आ जाएंगे। उसके कुछ देर बाद फिर हमने फ़ोन लगाया तो मोबाइल उनका एक बार पूरी घंटी गई, दोबारा आधी घंटी गई, कट गया, फिर लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। जब उसके बाद फिर बउआ इनके पास मम्मी जी फ़ोन लगाई, उसके बाद बउआ फिर ढूंढने लगे। जब बउआ ढूंढने गए तो फिर कुछ देर बाद फिर यहाँ बउआ घर आए क्लिनिक से, फिर यहाँ से गए। जब वहाँ देखे जाए तो रास्ते में बउआ को गाड़ी मिली। उसके बाद फिर बउआ आवाज़ देने लगे, भैया भैया। जब बउआ आवाज़ देने लगे कुछ दूर और गए तो फिर उनका हेलमेट मिला, बैग मिला, चश्मा मिला और पेन मिला, सारी चीज़ मिली। फिर बउआ और तेज़ से घुराने लगे। जब फिर सब गाँव के सभी लोग गए तो वहाँ देखें तो वहाँ उनका मुँह बांधा था, हाथ बांधे थे, पैर बांधे थे, लेकिन बोल रहे हैं कि 2 ही लोग हैं, लेकिन 2 लोग नहीं हो सकते हैं। हम मान ही नहीं सकते कि 2 लोग ऐसा कर सकते हैं। और भी जो हत्यारे घूम रहे हैं खुलेआम, उनको भी पकड़े पुलिस। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? जो हत्यारे घूम रहे हैं उनको भी पकड़े और उनके हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि फांसी की भी सजा होनी चाहिए? ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी लोग सम्मिलित थे, क्योंकि पुलिस का तो कहना है कि सिर्फ 2 ही लोग सम्मिलित थे। 2 लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं ना, उन लोगों से कोई जान न पहचान, तो उनको बुलाने पर कैसे जा सकते हो वहाँ पे? अच्छा, सिर्फ 2 ही लोग दांत क्या कोई वाद विवाद भी था इनका? नहीं, वाद विवाद कोई नहीं था उनका। तो सिर्फ यही मांग है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो और लोग सम्मिलित हैं पकड़ा जाए। सीबीआई जांच चाहिए हमें, सीबीआई जांच की जाए। तो पुलिस से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम पुलिस से संतुष्ट नहीं हैं। घटना के बाद से अभी तक पुलिस का क्या रोल रहा, किस तरह से आपके घर में आई, क्या कुछ बात हुई आपकी? जिस दिन से घटना हो गई उस दिन से न पुलिस प्रशासन से हमें कोई आश्वासन मिला, न कोई सुरक्षा मिली, न कोई झांकने आया हमारे द्वार पे। अभी आप धमकी की बात कर रही थी, क्या कोई धमकी मिल रही है आप लोगों को? हाँ, हत्यारे लोग दे रहे हैं, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि अभी क्या अब हमारे परिवार वालों के ऊपर भी धमकी दे रहे हैं, उन लोगों पर भी जानलेवा का हमला हो सकता है। क्या नाम है आपका? अनुराधा देवी। कौन है मृतक की पत्नी? जी, प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है। 19 तारीख को 8:30 से 9 बजे के बीच में लोहारी गांव के किनारे हमारे बेटा के बिल्कुल बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसमें प्रशासन नहीं सुन रही है, कुछ नहीं कर रही है। 2 लोग को पकड़े हैं, बाकी और लोग सब बाकी हैं, उनको छोड़े हैं। उनसे हमारे परिवार वालों का खतरा है, जान मार कर सकते हैं। आज तक पुलिस प्रशासन हमारे दरवाजे पूछने नहीं आई, ना देखने आई कि क्या हो रहा है। उनसे खतरा है, ना हमको कोई सुरक्षा है, ना कुछ है, कुछ नहीं मिल रहा है उनसे। हम चाहते हैं हमको इंसाफ मिले। हमारा छोटा नाती है, बहू है,
इनको जो है आर्थिक सहायता मदद करें, हमारी बहू को हमारे नौकरी दें, जो कातिल हैं हमारे बेटे को उनको फांसी की सजा हो, और उनके घर में बुलडोजर चलाएं। योगी बाबा कहाँ है? बुलडोजर चलाएं, बुलडोजर। हमारे बहू को इंसाफ मिले, नहीं मिलेगा तो हम लखनऊ में जाकर योगी बाबा के यहाँ वहीं धरना रखेंगे, बैठेंगे, हमको इंसाफ दिलाएं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। किस तरीके की धमकियां मिल रही हैं? मिल रही हैं कि अभी तो और करेंगे, अभी तो इतना ही है और करेंगे। इनको रास्ते में जाओ, रास्ते में भी वो करते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं। उससे हमारे घर वालों का खतरा है, हम लोग बहुत डर के रहते हैं। कोई पूछने नहीं आता, प्रशासन निष्पक्ष जो है नहीं जांच कर रही है। प्रशासन पुलिस उन्हीं का सहयोग किस तरीके है इसमें? पुलिस का कोई सहयोग नहीं है, वही उनका साथ दे रही है पुलिस। हमारा कोई साथ नहीं है, ना पूछ रही ना कुछ कर रही है। योगी जी से यही हमारा कितने निवेदन है। आरोपी के घर में कौन कौन है और कैसे लोग हैं वो आरोपी हैं, 2 पकड़े गए हैं और छूटे हैं, लेकिन वो गुंडा किस्म के हत्यारे हैं आरोपी। लेकिन फिर भी कहते हैं उनसे न कोई रंजिश थी, न लड़ाई था, न झगड़ा था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कैसा किया है हम नहीं, भगवान जानता है कि ये क्यों किया है। कोई ऊपर वाला, कोई बड़े आदमी का हाथ है इसमें, कोई और लोग पैसा दे के या जैसे भी कराया है। लेकिन इनकी क्षमता नहीं थी कि हमारे बेटे को मार सके। इनको खाने को ठिकाना नहीं है तो कैसे मार सकते हैं हमारे बेटे को? क्या लगता है कि हत्या में और कुछ लोग सम्मिलित और लोग शामिल हैं? 2 लोग मार ही नहीं सकते। पुलिस उनको छोड़ रही है, गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। कोई न न्यूज न कुछ भी नहीं बताते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं हमको कितने देते। लोगों की आशंका है आपको? हमको 6-7 लोगों की शंका है कि 6-7 लोग थे, सिर्फ 2 ही लोग को बताया जा रहा अच्छा, है। बेटे की मौत के बाद उसके शरीर से कुछ लूट हुई थी, क्या क्या सामान? सोने की चैन थी, 80,000 रुपए था जो सामान लेने गए थे वहाँ का दुकान का, बेड वेड सारा सामान। तो कुछ पैसे जो वहाँ लगे थे उसको निकाल के दिए, बाकी बैग में डाले ही भूल से धोखा से लिए मेला चले गए थे। और 5,000 रुपए अलग लेके गए थे फुटकर, वो भी पैसा उसमें, सोने की चैन वो भी थी, वो भी नहीं बरामदगी किया है पुलिस नहीं। पुलिस ने मोबाइल क्या आप लोगों को बताया कि क्या क्या मिला? सिर्फ मोबाइल ही बताया, उसकी सिम भी नहीं बता रहे हैं कि सिम का कहाँ है। सिम का कोई जिक्र ही नहीं किया है। मोबाइल, बस सिर्फ मोबाइल बता रहे हैं कि मोबाइल है। और दूसरे आरोपी कह रहे हैं साइन कर दो, लेकिन दूसरा आरोपी जाके सरेंडर हो गया है। और हम क्या जाने कि वो कौन है कौन नहीं। उसकी शक्ल दिखाई गई ना, हमको बताया गया कि ये है, कोई सूचना नहीं मिलती है। आपकी क्या मांग है कि जैसे मोबाइल मिल गया और सिम नहीं देखा, सार्वजनिक नहीं कर रही पुलिस, आप लोगों को दिखा नहीं रही? नहीं, हमको नहीं दिखा रही, नहीं बता रही। हम चाहते हैं कि हमारा जो है मोबाइल दे दें, हम रिकॉर्डिंग सुने। वो छुपा रहे हैं, केवल लोकेशन से ही नहीं सब लोगों को पकड़ रही है। बिना मोबाइल वाले तो थे ही उनको। आपको लगता है कि आप सिम मिल जाए तो राज खुल सकता हाँ, है? सिम मिल जाए तो राज खुल सकता, सब खोल लेंगे, एक एक डिटेल निकाल लेंगे कि कितने लोग थे। क्या हम भी तो फोन किए थे, क्यों नहीं डिटेल बता रहे हैं कि कितने लोग ने फोन किया है? क्या नाम है माँ आपका? हमारा सन्नू मौर्य। कौन है आप मृतका की? उनकी माँ है हम।